हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इंस्ट्रूमेंट। और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे पहले सीखेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसका एक डायग्राम है और इस पे 5, 10, 15, 30, 45 मार्क पड़ा होता है। ये इसका पॉइंटर है, जो इसको आप 0 लिख सकते हैं और इसको आप 55 लिख सकते हैं। तो ये 5 के आगे है, ये 5 पार्ट में बटा होगा या 10 पार्ट में। तो यही एक्चुअल में क्या होता है कि जब इस वायर में करंट फ्लो करता है, अगर इसमें करंट मान लीजिए I1 फ्लो कर रहा है, इस वायर में भी I1 करंट फ्लो करे, वो क्या होता है कि एक मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाया जाएगा। तो इधर से जो करंट जाता है वो इससे घूमते हुए ऐसे होके आता है, ये करंट आएगा। और इसके वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, डेवलप होता है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको रोटेट करता है, और उसके रोटेशन की वजह से ये जो पॉइंटर है, ठीक है, नीडल है, वो ऐसे मूव करता है। तो इसकी रीडिंग पढ़नी है तो देखो मार्क बनाया हुआ है गैल्वेनोमीटर पे, पढ़ लो, रीडिंग मिल जाएगा। तो फर्स्ट थिंग्स जो आपको याद रखना है कि मान लो इस वाले वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है ना थीटा, ये कितना एंगल डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इस करंट आई के प्रोपोर्शनल होता है। जितना करंट फ्लो करेगा इसका पॉइंटर उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। मतलब आप कह सकते हो कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से आप एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखोगे, थीटा इक्वल्स टू C इंटू आई। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको ध्यान रखना है। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर equals to C into I, where C is constant and I is current flowing in this galvanometer. बाद में हम लोग स्टडी करेंगे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, बट गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये बात कर रहा था कि ये जो कांस्टेंट है इसको एक नए नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करेंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर का यूजेस। तो आप फर्स्ट पॉइंट जो आप नोट करेंगे गैल्वेनोमीटर में, वो पॉइंट ये है कि थीटा इक्वल्स टू C इंटू आई। जितना इसमें करंट फ्लो करेगा इस पॉइंटर का डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए सेकेंड पॉइंट नोट करिए, इस गैल्वेनोमीटर में, रियल गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस होता है। वो रेजिस्टेंस का जो ऑर्डर होता है अप्रॉक्सीमेट 20 ओम के आसपास होता है, जबकि आइडियल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो दो तरह के गैल्वेनोमीटर यूज़ होंगे, एक आइडियल, एक रियल। अगर क्वेश्चन में लिखा है रियल गैल्वेनोमीटर तो ठीक है, या गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस इतना तो ठीक है, मतलब रियल है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो डिफ़ॉल्ट केस में क्या मानेंगे, आइडियल गैल्वेनोमीटर, और उसका रेजिस्टेंस क्या मानेंगे, 0 लिखेंगे यहाँ पे। रियल गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, दिस वन इज ऑर्डर ऑफ 20 ओम अप्रॉक्सीमेट, और जो आइडियल गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर, उसका रेजिस्टेंस 0 मानते हैं या अप्रोचिंग 0 मानते हैं। तो सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और डिफ़ॉल्ट केस में क्या मानेंगे, आइडियल। अगर कुछ मेंशन नहीं है कि कैसा गैल्वेनोमीटर है तब क्या मानेंगे कि ये आइडियल गैल्वेनोमीटर है। तो आइडियल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 0, रियल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 20 ओम अप्रॉक्सीमेट। ओके, चलिए अगला पॉइंट्स की बात करेंगे। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का यूज़ किस लिए करते हैं, इसको लिख लो। गैल्वेनोमीटर इज यूज टू, ऐसे रियल गैल्वेनोमीटर इज यूज टू find presence of current and its direction in a wire.
रियल गैल्वेनोमीटर इज यूज टू फाइंड presence of current and its direction in a wire, while ideal galvanometer can find actual current, its direction and presence. तो आइडियल गैल्वेनोमीटर से आप मैग्नीट्यूड भी पता कर सकते हो, डायरेक्शन भी पता कर सकते हो, ठीक है। और रियल से आप मैग्नीट्यूड पता नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें एरर आता है, ठीक है, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखिए। फोर्थ पॉइंट ये है, देखो, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड इन सीरीज, अंडरलाइन है सीरीज। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड इन सीरीज टू फाइंड प्रेजेंस ऑफ करंट या इट्स डायरेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स टू फाइंड प्रेजेंस ऑफ करंट। गॉट इट। तो देखो, ये जो गैल्वेनोमीटर का ये वाला वायर है ना, ये वाला वायर है, इसी को मान लो एक रजिस्टर ऐसा है और इसको एक बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया। कोई पूछ रहा है कि इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कैसे पता करो? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वायर को ब्रेक कर दोगे। अब ब्रेक करने के बाद इस वाले एंड को इससे, इस वाले एंड को इससे टच करोगे। अभी जो करंट आई आ रहा है ना, ये करंट आई इधर से आ रहा है, वो ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए फिर ऐसे है। तो इससे क्या होगा कि जब ये करंट इसमें फ्लो करेगा तो ये मूव कर जाएगा। जब मूव कर जाएगा तो आपको रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो अब ये किस में लगा हुआ है? ये जो गैल्वेनोमीटर का रजिस्टर है वो कायदे पे किस में लगा हुआ है? सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में, इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में। इसलिए कहा जाता है कि गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाया जाता है विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू फाइंड करंट प्रेजेंस। बट इसको सिस्टमेटिक, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, बट कैलकुलेशन में इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस ऐसे दिखाते हैं, कैपिटल आर, और ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको ऐसे बना देते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको एक बैटरी से मैंने जोड़ दिया, दिस वन। ये रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली गैल्वेनोमीटर का अटैचमेंट का रेजिस्टेंस के साथ। और आप देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के साथ किस में है? सीरीज में। ओके, चलिए अगला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट इन गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर करंट मेजर कर रहा है उसमें परसेंटेज एरर कितना है, हम इसको सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, मान लो एक बैटरी है जिसका EMF E है, इसको आप रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया हो, तो ये करंट कितना पड़ेगा? इसमें जो करंट I1 फ्लो होगा, दिस I1 इज नथिंग बट इस सर्किट का EMF E डिवाइड बाई इतना करंट फ्लो करेगा। बट ये करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है। तो अब वायर में करंट फ्लो कर रहा है और तुमसे मैं कहूँ कि आँख से देख के करंट बताओ, बता पाओगे क्या? नहीं। तो तुम्हारे घर में बल्ब जलता है, करंट बताओ, जल तो रहा है? नहीं बता सकते, क्योंकि कितना फ्लो कर रहा है इसके लिए कोई ना कोई स्केल चाहिए। स्केल बल्ब के अंदर थोड़ी लगा हुआ है, तो वही स्केल गैल्वेनोमीटर है। तो अब मैंने क्या किया, इस करंट को मेजर करने के लिए मैंने इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और उसको किस में लगाया? सीरीज में लगाया। बट रियल गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। मान लिया कि रेजिस्टेंस R ऑफ स्मॉल g के बराबर है, तो अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा, इसमें वो करंट I1 कितना आएगा? इस बैटरी का EMF E डिवाइड बाई इस सर्किट का रेजिस्टेंस R प्लस RG, I2 मान लीजिए, दिस करंट इज I2। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैंने इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर नहीं लगाया था तो करंट इतना फ्लो कर रहा था। अब गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो करंट इतना फ्लो कर रहा है। तो ये वैल्यू अलग अलग है ना, ये तो कम हो गया, R प्लस RG आ गया, और ये तो ज़्यादा है। इसका मतलब कि आपको मेजर ये करना है ना, इस बल्ब में कितना करंट फ्लो कर रहा है। जैसे पापा तुम्हारे कहे हैं कि बेटा इस बल्ब में कितना करंट फ्लो कर रहा है बताओ, तो फ्लो कर रहा था 4 एम्पियर, और तुम एक इंस्ट्रूमेंट ला के लगा दो, वो कहे कि 1 एम्पियर आ गया। तो पापा ने पूछा पहले वाला करें, तुम बता रहे हो 1 एम्पियर, ठीक है? मतलब तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट में एरर है, वो नहीं आना चाहिए। एक्चुअल में जो पहले करंट फ्लो कर रहा था हमें वो करंट चाहिए, नहीं तो एरर आ गया। तो ये जो करंट आया ये दूसरा आया कंपेयर टू दिस वन, दिस मीन्स परसेंटेज एरर आएगा। तो कोई पूछे परसेंटेज एरर कितना होगा,
तो जो परसेंटेज एरर होगा दिस इज नथिंग बट इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर करंट का। तो इससे क्या बनेगा 1 माइनस I2 अपान I1 इंटू 100। अब I2 अपान I1 इसको इसे डिवाइड कर दो, I2 अपान I1, तो इससे आएगा 1 माइनस I2 अपान I1। I2 को I1 से डिवाइड करोगे तो R ऊपर चला जाएगा और बनेगा R प्लस RG इंटू 100। क्या आएगा I2 अपान I1, तो I2 को I1 से डिवाइड करो, R ऊपर जाएगा और I2 का टर्म नीचे रहेगा। इससे देखो एक R से एक R कटेगा, ये क्या बनेगा RG अपान R प्लस RG इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर। इसका मतलब ये हो गया कि गैलोमीटर से जो परसेंटेज एरर आता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला जनरेट होके आता है वो है ये RG अपान R प्लस RG इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर रीड बाई गैल्वेनोमीटर। लेकिन एक बार और बता दो, ठीक है फॉर्मूला मेंस तक सही है, लेकिन अगर एडवांस में क्वेश्चन है ना तो फॉर्मूला मत लगाना, जैसे बेसिक से बताया ना वैसे पता करना, ठीक है, जैसे बेसिक बताया उससे पता करना। सबसे पहले क्या पता करोगे कि करंट कितना फ्लो कर रहा था पहले, फिर गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद कितना करंट फ्लो कर रहा है पता करो, दोनों को घटाओ और इनिशियल से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, आ गया परसेंटेज करो। तो गो टू बेसिक, तो इसको अलग से लिखना, स्टेटमेंट लिखो इसके अंदर, टू फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर और अमीटर, अमीटर लिख लो अभी पढ़ाऊंगा। टू फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर और अमीटर्स, ऑलवेज गो थ्रू बेसिक अप्रोच, अंडरलाइन, ऑलवेज गो थ्रू बेसिक अप्रोच टू अवॉइड मिस्टेक्स। ओके, चलिए तो इस पे बेस करके क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन ये है, सपोज करो एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, तो एक क्वेश्चन है कह रहा है कि बैटरी के EMF 40 वोल्ट है, 8 ओम 20 ओम 30 ओम, ये 30 ओम का गैल्वेनोमीटर है, पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे गैल्वेनोमीटर नहीं है तब का कितना करंट आ रहा है, गैल्वेनोमीटर को रखने के बाद कितना करंट आ रहा है, फिर परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। तो देखिए कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, देखो ना RG अपान कैपिटल, कैपिटल क्या है इसमें दिख ही नहीं रहा है, फिर कैपिटल निकालने की भी ज़रूरत नहीं है कहीं से भी। ठीक है, जो कह रहा हूँ वैसे करो। क्या करेंगे, मान लो गैल्वेनोमीटर नहीं होता तो इसका इक्विवेलेंट क्या आता, 20 इंटू 30, 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 50, 12, तो ये पूरा इक्विवेलेंट क्या आ गया 12 आ गया, ये 12 और ये 8 मिलके कितना हो जाएगा 20। मतलब क्वेश्चन ऐसा बन गया, ये क्वेश्चन ऐसा बन गया। अब अगर चाहो तो फार्मूला यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, बट मत जाओ फार्मूला पे, मैं बता रहा हूँ बार बार तुमको, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले करंट निकालेंगे इनिशियल करंट। अगर गैल्वेनोमीटर नहीं होता, सर्किट पूरा पूरा क्लोज होता, तो करंट क्या था 80 अपान 20, 80 अपान 20 एंड दिस वैल्यू इज 4 एम्पियर। अब I2 कितना आएगा 80 अपान, जब गैल्वेनोमीटर लगा दोगे तो 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, ये कितना आएगा 80 अपान 50, तो दिस वैल्यू इज 1.8। तो परसेंटेज एरर क्या है, एरर is 4 minus 1.8 divided by 4 into 100, बनेगा 1 minus 1.8 divided by, अरे ठीक है बस जो आएगा आएगा, हो गया आंसर। ओके, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और करें, बट टू भी एक बेसिक क्वेश्चन है। करें ये 10 ओम, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, 15 ओम 40 वोल्ट, पूछ रहा फाइंड रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इसमें इन्होंने तो दिया नहीं कि गैल्वेनोमीटर आइडियल है कि रियल है, फिर पूछा फाइंड रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो डिफ़ॉल्ट केस इसको क्या मानोगे आइडियल गैल्वेनोमीटर।
और जब आइडियल गैल्वेनोमीटर होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0, रेजिस्टेंस 0। इसका मतलब है इसको हटा के तुम एक वायर बना दो, 0 रेजिस्टेंस का है वायर बना दिया। अब इस क्वेश्चन का सिर्फ मतलब यही है कि इस वाले वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 बताइए बस। इस I1 को निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो चलो निकालते हैं। अब तक जितने अप्रोच पढ़े उसमें से किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। ये दोनों पैरेलल, इक्वल क्या आएगा 5, 15 के साथ सीरीज में तो 20, 40 वोल्ट। तो करंट I, ये वाला I क्या आएगा, इस 40 डिवाइड बाई 20 इस 2 एम्पियर। तो इधर से 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे आएगा 2 एम्पियर। बट चूँकि रेजिस्टेंस इक्वल है तो इसमें जाएगा 1 एम्पियर, इसमें जाएगा 1 एम्पियर। तो कोई पूछे इसकी रीडिंग क्या होगी I1, देन Y1 इज व्हाट, इट इज़ 1 एम्पियर एंड दिस इज आंसर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे अमीटर्स। ठीक है, तो लिखिए हेडिंग अमीटर। अमीटर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूज है बेसिकली करंट को मेजर करने के लिए और उसके डायरेक्शन को भी बताने के लिए। तो लिखिए अमीटर की प्रॉपर्टी। फर्स्ट, अमीटर इज यूज टू फाइंड करंट वैल्यू एंड इट्स मैग्नीट्यूड, करंट वैल्यू एंड इट्स डायरेक्शन। ओके, तो हमने अमीटर को फर्स्ट थिंग्स लिखा कि करंट को पता करता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है, उसका डायरेक्शन बताता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, अच्छा अमीटर को आप इससे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से लिखा था, अमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एंड ये है, एक एंड है, ये दोनों ही एक एंड है, एक एंड है। और ये जो वायर होता है ये इसके थ्रू कनेक्टेड होता है। ठीक है, बट इसको शो नहीं किया जाता है, इतना काफ़ी है। तो अमीटर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, अमीटर इज यूज इन सीरीज विथ रेजिस्टर्स टू फाइंड करंट इन इट। अमीटर इज यूज इन सीरीज विथ रजिस्टर टू फाइंड करंट इन इट। जैसे मान लो रजिस्टर है, कोई पूछे इसमें करंट पता करो, तो अमीटर को आप ऐसे जोड़ देंगे, तो इस रजिस्टर के साथ सीरीज में लगा देंगे। ओके, ये थर्ड है। अब देखिए, इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, लेकिन इस पे बेस होकर जो क्वेश्चन पूछता है मैं उसकी बात कर लूँ। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसे देगा, तो आप इसमें एक लाइन लिख लेंगे, फोर्थ पॉइंट, कि अगर आइडियल अमीटर है तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है RA वो 0 पर और मानते हैं, ये अप्रोचिंग 0 होता है। दूसरा, अगर रियल अमीटर है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये कुछ ना कुछ होता है बट बहुत कम होता है, बट कुछ ना कुछ होता है। गैल्वेनोमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। अब चूँकि रियल अमीटर है, उसके अंदर रेजिस्टेंस है, तो क्या होता है कि इस पर परसेंटेज एरर वगैरह पूछा जाता है। तो जिस तरीके से अगर परसेंटेज एरर की बात करें इस सर्किट में, और अगर इसका रेजिस्टेंस RA है तो परसेंटेज एरर जैसे आपने गैल्वेनोमीटर को लगाया था एकदम एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट ही है, कुछ भी नया नहीं है, क्वेश्चन तक सेम बनता है। बस ऐसे क्या कहता है कि गैल्वेनोमीटर की जगह पे अमीटर है, तो परसेंटेज एरर आता है RA डिवाइड बाई RA प्लस कैपिटल R इंटू 100 आ गया। बट इफ हमेशा यूज़ नहीं करते, तरीका क्या है, बेसिक तरीका है। बेसिक तरीके से मान लेंगे कि अमीटर नहीं है तो करंट निकालिए I1, और अमीटर लगा के करंट I2 निकालिए। परसेंटेज क्या होगा, I1 माइनस I2 डिवाइड बाई I1 इंटू 100 आंसर। ओके, तो इतनी चीज़ें हैं। क्वेश्चन भी हम उसी तरीके से पूछेंगे जैसे गैल्वेनोमीटर में था, एकदम क्वेश्चन ही एकदम सेम मैं पूछूंगा जैसे गैल्वेनोमीटर का था, कुछ नया नहीं होता है। बस गैल्वेनोमीटर की जगह पे कैपिटल ए लिखा होता है अमीटर, और गोले में बंद रहता है। अब हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शंस की। तो स्पेशली अमीटर जब पढ़ते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। देखिए, अमीटर कुछ और नहीं होता है, बेसिकली ये गैल्वेनोमीटर के साथ एक रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है जो कि अमीटर के साथ पैरेलल लगाया जाता है, उसको हम लोग शंट रजिस्टर बोलते हैं, शंट SHUNT। अब उसमें गैल्वेनोमीटर इसलिए होना चाहिए भाई, कोई तो होना चाहिए जिसमें पॉइंटर लगा हो और पॉइंटर का मूवमेंट से आप पढ़ सको कि कितना दूरी तक गया है, कितना रीडिंग आ रही है। तो अमीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो, दोनों में गैल्वेनोमीटर एक ही होता है, चाहे उसको अमीटर में यूज़ करो चाहे इसको वोल्टमीटर में यूज़ करो, वो चीज़ें एकदम सेम होती है।
ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर। तो हम अमीटर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं, लेकिन इसका रेजिस्टेंस तो बहुत कम होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और अमीटर हमको अगर सही रीडिंग पढ़नी है तो अमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, तब तो जाके एरर कम आएगा। अब सेंटर एरर आपने क्या लिखा था, RA डिवाइड बाई RA प्लस कैपिटल R इंटू 100। तो ये RA जितना कम होगा, ये जितना जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, उतना ही परसेंटेज एरर क्या आएगा, कम आएगा। एरर कम आना जरूरी है, एक एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ, एरर कम आना जरूरी है, इसलिए अमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। जबकि आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 20 ओम के आसपास होता है, ये तो कम है नहीं, आपको बहुत कम करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ एक रजिस्टर यूज़ करते हैं जो कि पैरेलल ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं शंट रजिस्टर, शंट SHUNT, ठीक है। रजिस्टर को पैरेलल ऐड करने से फ़ायदा क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो अब अमीटर जो है वो बेसिकली सिर्फ गैल्वेनोमीटर नहीं है, अमीटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड शंट। इसको डॉटेड में भर देते हैं, और इस डॉटेड में जो भरते हो ना, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, अमीटर है, ये पूरा का पूरा अमीटर है। इसका मतलब अमीटर के अंदर एक गैल्वेनोमीटर और एक शंट होता है। तो एक तो पॉइंट आप इसको ध्यान रखेंगे, शायद ये 4th पॉइंट था, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस अमीटर का जो रेजिस्टेंस RA है, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी RA इक्वल्स टू, चूँकि ये दोनों पैरेलल है, क्या लिखेंगे, G इंटू S डिवाइड बाई G प्लस S, ये होती है अमीटर का रेजिस्टेंस। अब ये जो शंट रजिस्टर है, ये जितना कम होगा RA की वैल्यू उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, तो पूरी वैल्यू कम करनी है तो क्या करेंगे, इसको कम करेंगे, शंट रेजिस्टेंस को कम करिए, RA की वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। और भी अच्छे समझ सकते हैं, यहाँ से S बाहर निकालो, यहाँ से भी S बाहर निकालो, तो क्या बनेगा, G अपान S प्लस 1। अब देखिए, अगर S को आप कम करोगे तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, तो डिवाइड में ना RA कम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप कह सकते हैं कि टू मिनिमाइज अमीटर रेजिस्टेंस, अमीटर रेजिस्टेंस से कम करना ना, टू मिनिमाइज अमीटर रेजिस्टेंस we use a shunt resistor capital S parallel with galvanometer, and the resistance of shunt should be very very low as possible। तो लिखिए स्टेटमेंट, to minimize ammeter resistance we use shunt resistor parallel to galvanometer dot next line, shunt resistor should be minimum as possible so that resistance of ammeter becomes very very less। अब देखो, अच्छा ये जो अमीटर जो हम दिखा रहे थे ना, कैपिटल A से दिखा रहे थे, इसका जो ये वायर है, ये वायर और ये वायर एग्जैक्टली सेम है, ये और ये एग्जैक्टली सेम है, और ये एग्जैक्टली सेम है, इसके अंदर ही दोनों वायर है। इसका मतलब कि जब बाहर के किसी सर्किट से आप जोड़ते हो, इस अमीटर को, तो ये जो करंट I फ्लो करता है, ठीक है, इसको IA बोल दो, अमीटर करंट IA। तो ये करंट इससे फ्लो करता है IA, अमीटर करंट इससे जाता है, इससे। अब जब ये करंट इसमें आएगा तो इसमें दो भाग में बढ़ जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, दिस करंट इज IG गैल्वेनोमीटर करंट, and this current is IS, it is शंट करंट। और यहाँ पे अगर जंक्शन लगा देंगे तो लिखेंगे कि अमीटर करंट जो है वो बराबर है IG प्लस IS के। अमीटर करंट इक्वल्स टू गैल्वेनोमीटर करंट प्लस शंट करंट। तो आप इसे कॉपी कर लेंगे। बेक्सी देखिए, क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG दिया गया होगा, तो एक बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये कि चूंकि ये रजिस्टर पैरेलल है, तो क्या लिख सकते हैं, IG इंटू RG, IR बराबर IR। ये रजिस्टर पैरेलल है, तो I इंटू R इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और I इंटू R इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज IS इंटू
दिस इज द प्रॉपर्टी। अगर ये रजिस्टर पैरेलल है तो करंट आई इंटू रजिस्टेंस बराबर करंट आई इंटू सेंट रजिस्टेंस इक्वल कर देंगे। अब देखिए, अब हमें बात करनी है कि अमीटर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सुनते रहिए। एक और चीज़ है, देखो पैरेलल में एक खासियत होती है, ये शंट रेजिस्टेंस जितना तुम कम करोगे ना, जितना तुम कम करोगे, ये करंट IA है उतना ही ज़्यादा इस शंट से पास करेगा और IG में करंट कम फ्लो करेगा, IG की वैल्यू कम होने लगेगी। वो तो यही समझ में आएगी। देखिए, अगर इस S को मैं यहाँ भेज दूँ तो IS की वैल्यू क्या आएगी? IS की वैल्यू आएगी IG RG अपान S। तो शंट रेजिस्टेंस कम करोगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी। जब ये S की वैल्यू बढ़ेगी तो IA तो कांस्टेंट है, तो IG क्या होगा? कम होगा, ये करंट कम होगा। तो इधर से जो करंट आ रहा है, इस रेजिस्टेंस को तुम जितना कम करोगे ये करंट उतना ही इससे ज़्यादा फ्लो करेगा, इससे कम करंट फ्लो करेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है, इसमें ध्यान से सुनते रहना सब, बाद में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अभी मैं तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि शंट रेजिस्टेंस जितना कम होगा, इधर से आने वाला करंट उतना ही ज़्यादा इससे फ्लो करेगा और इससे कम करंट फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर से कम करंट फ्लो करेगा। और जो पॉइंटर था वो तो इसी गैल्वेनोमीटर के अंदर था। इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो डिफ्लेक्शन आएगा, ये एंगल डिफ्लेक्शन जो आएगा वो तो इस करंट के करस्पॉन्डिंग आएगा, क्योंकि यही करंट इसमें फ्लो कर रहा है। लेकिन मेजरमेंट आपको IG को नहीं करना है, मेजरमेंट तो आपको IO करना है। फिर कंस्ट्रक्शंस में ऐसा क्या होता है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो इस करंट को पढ़ता है, जबकि उसके अंदर ये करंट फ्लो कर रहा होता है। तो देखो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो दूसरा कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, बस ये समझने के लिए है। क्या करते हैं, जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, ऐसे ये गैल्वेनोमीटर ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो मार्क बना हुआ था, यहाँ पे जो मार्क बना हुआ है ऐसे, ये सारे मार्क पे जो नंबर लिखा था ना उसको इरेज कर दिया जाता है, इरेज कर दिया। और ये वाला वायर, ये वाला है, ये वाला वायर, ये वाला है IG, बस पॉइंटर होता है ऐसे। अगर इसमें करंट 0 है तो इस पॉइंटर का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, 0 पर है। अब देखो क्या करते हैं, इस पूरे को उठाते, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं कि एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और इसमें हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट्स को, अपना जो एमीटर है ये वाला जिसको मैंने इरेज कर दिया है, उसके यहाँ पर लगा देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है आपका और ये आपका शंट रजिस्टर है। बेसिकली यही क्या है, आपका एमीटर है, एमीटर है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे तो दिखेगा नहीं आपको, तो इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। बेसिकली देखते रहिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको इस तरीके से जोड़ दिया, दिस इज गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज शंट। और इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। दिस बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप वेरिएबल है, मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ, कैपिटल आर। अब क्या किया जाता है, ये तो आपका मीटर है जिसको आप बना रहे हैं, इसको इरेज करके, और यहाँ पे एक आइडियल अमीटर लगाया जाता है, या एक ऐसा अमीटर जो पहले से बना हो और उसको रिफरेंस की तरह से यूज़ किया जा रहा हो। जैसे कि एक रिफरेंस अमीटर जिसके सहायता से सारे के सारे अमीटर बने हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उस रिफरेंस अमीटर का मैंने यूज़ किया। तो ये रिफरेंस अमीटर है। ये अमीटर हमें पहले से पता है कि तो मैं आपको बता रहा था कि अमीटर का कंस्ट्रक्शंस कैसे करते हो, ये ना। तो देखिए, ये गैल्वेनोमीटर का डायल है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ें वही हैं। गैल्वेनोमीटर का डायल है, ये क्या है, शंट है, और ये रिफरेंस अमीटर है, मतलब जिसको पहले से ही एक रिफरेंस की तरह से यूज़ किया जा रहा है, और इसी रिफरेंस अमीटर के सहायता से बाकी सारे अमीटर बनाए जाएंगे। समझ रहे हो? अरे करंट की एक डिफिनीशन होता है, उस डिफिनीशन के सहायता से 1 एम्पियर का डिफिनीशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके सहायता से एक अमीटर को डिफाइन किया जाएगा, ठीक है, और उसके हेल्प से एक रेफरेंस एमीटर बनाया गया होगा। बाकी जितने भी एमीटर आते हैं सब उसी रेफरेंस से बनाए जाते हैं। तो देखो, तो रेफरेंस एमीटर है, बस इसका काम ये है कि ये सही करंट पड़ेगा। अब आपने क्या किया, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करो इस बैटरी के EMF इतना किया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दीजिए। अब इस बैटरी का EMF इतना रखा ताकि ये एमीटर 1 एम्पियर करंट शो करना शुरू कर दे,
अरे क्यों नहीं? जब इसकी EMF को चेंज करोगे तो क्या इस अमीटर की रीडिंग चेंज नहीं होगी? होगी। तो कभी ना कभी तो इसका पॉइंटर 1 पे जाएगा, तो क्या कि 1 एम्पियर है? आप कहोगे यस 1 एम्पियर है। तो इसका EMF इतना किया ताकि ये अमीटर जो रेफरेंस अमीटर है उसकी रीडिंग आ गई 1 एम्पियर। 1 एम्पियर जब करंट इसमें फ्लो करना शुरू किया, 1 एम्पियर करंट इसमें, तो इसमें आएगा तो बढ़ जाएगा, इसमें जाएगा। सपोज करो IG करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? 1 माइनस IG फ्लो करेगा, 1 एम्पियर आ रहा है। तो इस IG करंट जिसको फ्लो करेगा तो इसका भी तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। तो इसका जो पॉइंटर होगा, इस गैलोमीटर का जो पॉइंटर होगा वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। वो अलग बात है कि वो अपने IG के हिसाब से जाएगा। तो जहाँ जाएगा वहाँ पे मैं आपने सारा रीडिंग इरेज कर दिया था, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, कायदे से इस IG की वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा दिमाग लगा दिया कि ना मैं इस को नहीं लिखूँगा, मैं ये इस IG करंट पे ये पॉइंटर जहाँ पहुँचा हुआ है उसको मैं 1 एम्पियर लिखूँगा, 1 एम्पियर लिख दिया उस पर 1। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है, ये थीटा आता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसमें बहने वाले करंट का होता है, मतलब IG के प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं समझ गया बात। अब मैंने इसका EMF चेंज किया, फिर इसके करंट को 2 एम्पियर कर दिया, इसमें 2 एम्पियर आने लगा। अगर इसमें 2 एम्पियर आने लगा तो इसका करंट चेंज हो गया। और आपको पता है इसका जो करंट चेंज होगा, इसका जो करंट चेंज होकर आएगा वो कुछ तो आएगा। अब देखिए क्या है, जब ये 2 एम्पियर होगा तो इसका भी तो कुछ करंट फ्लो करेगा, कुछ करंट आएगा। कंफर्म है वो करंट जो आएगा वो पहले वाले करंट से ज़्यादा आएगा। तो फिर इसका भी तो पॉइंटर कहीं ना कहीं पहुँचेगा, तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो जहाँ भी पॉइंटर जा रहा है उसके सामने में 2 एम्पियर लिख दिया। और अभी मैं प्रूफ करूँगा कि ये इंटरवल इक्वली आएगा। कैसे? देखो, मान लो ये करंट I के बराबर है, ये करंट I के बराबर है। अगर इसमें IG गया तो इसमें क्या फ्लो करेगा? I माइनस IG फ्लो करेगा। अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल हैं, तो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस को मैंने G लिख दिया, पैरेलल है। I इंटू आर बराबर I इंटू आर, मतलब आप क्या लिखेंगे? IG इंटू कैपिटल G बराबर दिस करंट इंटू S, I माइनस IG इंटू S। इसको सिंप्लीफाई करके आप IG निकालेंगे, तो यहाँ से IG के लिए G आएगा, इस IG को कॉमन निकालेंगे तो प्लस S आएगा, ये बनेगा I इंटू S। तो यहाँ से IG की वैल्यू क्या आएगी? इट इज IS डिवाइड बाई G प्लस S आ जाएगा। गॉट इट? फॉर्मूले को एक बार ध्यान से देखो, ये S है ना, दिस इज द शंट रेजिस्टर एंड विच इज कांस्टेंट, G प्लस S इज ऑल्सो कांस्टेंट, देन रेशियो ऑफ S एंड G प्लस S इज कांस्टेंट। दिस मीन्स द करेंट इन गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, करंट I। इसका मतलब IG इस I के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर ये करंट दुगना हो गया तो ये करंट दुगना हो गया। और आपको पता है कि थीटा IG के प्रोपोर्शनल है, तो सिंस थीटा IG के प्रोपोर्शनल है और IG I के प्रोपोर्शनल है, IG I के, तो थीटा I के भी तो प्रोपोर्शनल हो गया नहीं? इसका मतलब कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है इसके प्रोपोर्शनल इस गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन का एंगल आएगा प्रोपोर्शनल आएगा। तब तो मैं समझ गया हर चीज़। मैंने क्या किया, इस एमीटर की रीडिंग को 1 एम्पियर किया, तो इसका पॉइंटर जहाँ गया वहाँ पे 1 लिख दिया। वो अलग बात है, 1 एम्पियर इसमें करंट नहीं होगा, कम करंट होगा, बट वहाँ पे लिखा 1 चालाकी। फिर जब मैंने इस करंट को 2 एम्पियर किया तो इस पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो पहले का दुगना हो जाएगा, मतलब दुगना आ जाएगा, तो वहाँ पे 2 एम्पियर कर दिया। फिर जब इसमें 3 एम्पियर करोगे तो इसका करंट जो फर्स्ट वाला था उसका 3 गुना आएगा, 3 गुना, मतलब ये इक्वल इंटरवल आएगा। तो मैंने इस पर 3 एम्पियर कर दिया। अब मैं कहा कि अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटरवल इक्वल है, तो इसी इक्वल इंटरवल को मैंने बहुत सारे भाग में बांट दिया, ऐसे बांट दिया और सब पे अपने कर दिया, 4 5 6 7 8 बढ़ा दिया। अब कहा कि एक काम करते हैं, इस एमीटर को बंद कर दो, हाथ से ढक दो, अब नया एक्सपेरिमेंट करो। अब इसके EMF को तुम चेंज करो और देखो कि ये कब 1 एम्पियर दे रहा है। तो जब इसको चेंज करोगे तो जब इसका पॉइंटर 1 पे पहुंचेगा, 1 एम्पियर पे, तो क्या ये भी 1 एम्पियर बता रहा होगा? हाँ, क्योंकि इसी के तो 1 एम्पियर पे जब शो कर रहा था, जब ये 1 एम्पियर शो कर रहा था, तभी तो इस ये पॉइंटर जहाँ पे था वहाँ पे तुमने 1 लिखा है।
तो इसको हाथ से ढक के जब इसको चेंज करोगे और ये वाला 1 पे जाएगा तो फिर इसमें 1 एम्पियर होगा। इसका मतलब हमारा अमीटर ये अब काम करना शुरू कर दिया। तो इसको हटा दीजिए, अब इस अमीटर को आप यहाँ पे लगा दीजिए, इस अमीटर को आप यहाँ पे लगा दीजिए और क्या करिए, इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो करवाइए। मतलब इसमें करंट फ्लो करवाने दीजिए। जिस वक्त इस अमीटर का पॉइंटर 3 एम्पियर पहुँचेगा, 3 एम्पियर पहुँचेगा, इस सर्किट का करंट भी 3 एम्पियर होगा। वो अलग बात है कि इस अमीटर के अंदर जो गैलोमीटर है उसमें 3 एम्पियर नहीं जा रहा होगा, जा रहा होगा कम, बट जो डिफ्लेक्शन जहाँ पहुँचा हुआ है वहाँ पे तुमने अपने हाथ से लिख दिया 3, तो बह कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रहा, दिखा वो रहा है जो हम चाहते हैं। हम ये चाहते थे कि ये करंट मेजर करे, वही करंट हमारे आंखों से दिख रहा है, ये हमें चाहिए। तो इस तरीके से अमीटर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हमारा अमीटर के अंदर, गैलोमीटर के अंदर एक्चुअल करंट कुछ और होता है, बट वो रीड वो कर रहा होता है जो हम चाह रहे होते हैं। गॉट इट? चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद अमीटर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है बताओ। जब भी आपसे कहेगा अमीटर के क्वेश्चन करने के लिए तो कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करना होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट्स, अमीटर को आपने ऐसे लगा दिया, इस रेजिस्टेंस के साथ बैटरी लगा दिया, और ये जो अमीटर है बेसिकली, ये अमीटर को आप ऐसे बना सकते हो। ये जो अमीटर है वो 2 पार्ट है, एक इसका गैलोनोमीटर है और एक इसका रेजिस्टेंस है, सेंटर रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस कैपिटल लिख लिया, दिखा दिया। दिस पार्ट इज अमीटर। अच्छा, इसमें जो करंट फ्लो करता है उसको IA से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट इन अमीटर, क्योंकि पूरा अमीटर है। ये है IA, करंट इन अमीटर। लेकिन जब ये करंट यहाँ पे आता है तो जब इस पे जाता है तो इस करंट को बोलते हैं IG, करंट इन गैलोनोमीटर, और इसको बोलते हैं IS, करंट इन शंट। तो पहला लाइन जो तुम लिखोगे कैलकुलेशन में वो लिखोगे IG प्लस IS। इसको ना IS में लिख के बेटर तरीका पता है क्या है, इसको IA माइनस IG लिखो। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी होगा। इधर से IA करंट आ रहा है, इसमें IG मान लो, इसमें IA माइनस IG मान लो, या इसमें IS मान लिया तो इसमें घटा के लिख दो। पहला काम है। दूसरा काम, चूँकि ये आपस में पैरेलल है और ये गैलोमीटर है, तो गैलोमीटर को ऐसे लिख लो, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस G। अच्छा, ये डायग्राम ज़्यादा बेटर, गैलोमीटर के रेजिस्टेंस को G लिख लो, शंट रजिस्टर को ऐसे लिख लो, इसमें करंट IG, इसमें घटा के लिख लो। चूँकि दोनों पैरेलल हैं तो I इंटू आर बराबर I इंटू आर, मतलब IG इंटू कैपिटल G इक्वल्स टू IA माइनस IG इंटू S। दिस इज द बेसिक इक्वेशंस बाय विच वी सॉल्व ऑल अमीटर प्रॉब्लम्स। कुछ किताबों में यहाँ से फॉर्मूला बना दिया जाता है, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको फॉर्मूले की ज़रूरत एकदम नहीं है। इसलिए क्योंकि सम ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले कंफ्यूज कर सकते हैं, तो हम कंफ्यूजन के लिए कहाँ बने हैं। दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हैं, लगा डालो पैरेलल कॉन्सेप्ट टू फाइंड आंसर्स। गॉट इट? ओके। अब इसके अंदर अगला पॉइंट जो तुमको लिखना है, वही लिखना है। पूछता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, सॉरी अमीटर, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ अमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर आप IA को बढ़ा रहे हो तो गैलोमीटर का पॉइंटर का डिफ्लेक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद वो बढ़ना बंद कर देगा। वो पता है क्या होता है, गैलोमीटर के अंदर स्टॉपर लगा होता है, इस तरीके से लगा होता है। देखो ये गैलोमीटर है, मान लो यहीं पे एक स्टॉपर ऐसे लगा हुआ है, स्टॉपर मतलब एक प्लास्टिक की कोई चीज़ बाहर निकली हुई है। अब पॉइंटर आपका ऐसे है 0 पे, तो जब ऐसे घूमेगा घूमते 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 अब इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक के आगे जाने नहीं देगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ अमीटर का मतलब क्या है कि अमीटर में पास करने वाला मैक्सिमम करंट, अमीटर में पास करने वाला करंट जिस समय ये गैल्वेनोमीटर अपना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे, या यूँ कहिए तो अमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे। बात एक ही है, अमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे तो कहाँ करेगा, गैल्वेनोमीटर में करेगा।
तो उस करंट को बोलते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ अमीटर। लिखिए डिफिनेशन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ अमीटर। लिखिए अ करंट इन अमीटर एट विच अमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज नोन एज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ अमीटर। और वो वैल्यू किसकी होगी? आईए की। अगली लाइन है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब ये है कि आईजी की वैल्यू अगर बढ़ रही है, कन्फर्म है, आईए बढ़ा होगा तो आईजी बढ़ेगा, ठीक है। तो आईए के मैक्सिमम, आईए का एक सर्टेन वैल्यू आएगी जिस समय आईजी की वैल्यू सर्टेन हो जाएगी, और उस आईजी के सर्टेन वैल्यू पे गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो कहाँ पहुँच जाएगा? स्टॉपर पे। तो जिस वक्त अमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट शो कर रहा होगा उस वक्त गैल्वेनोमीटर का भी करंट क्या होगा? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग आएगा, बट वो गैल्वेनोमीटर के लिए आएगा, क्योंकि दोनों करंट अलग अलग है ना। ये अमीटर करंट है, ये गैल्वेनोमीटर करंट है। लिखिए करंट इन गैल्वेनोमीटर एट विच गैल्वेनोमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज नोन एज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। लिखिए। और यहाँ पे एक बात होता है कि जिस वक्त ये मैक्सिमम, ये करंट ऐसा होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे होगा, मतलब ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट जब आइए होगा तो उस समय आईजी भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट होगा, बट तो गैल्वेनोमीटर का और ये पूरा अमीटर का। इसी चीज़ को याद करना है आपको, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ अमीटर क्या होता है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गॉट इट। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 2 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट 2 एम्पियर है। फाइंड शंट रेजिस्टेंस फॉर अमीटर रेंज ऑफ 0 to 100 एम्पियर एज्यूमिंग रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 20 ओम। मतलब आपको एक ऐसा अमीटर बनाना है जो मैक्सिमम कितना करंट पढ़ सके? 100 एम्पियर पढ़ सके, मैक्सिमम 100 एम्पियर पढ़ सके। इसका मतलब जब अमीटर में 100 एम्पियर जाएगा तो उस वक्त गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा? अपने मैक्सिमम पे होगा। तो इसके लिए अगर आपको अमीटर बनाना है 0 से 100 एम्पियर के बीच में और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो शंट रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी? हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अमीटर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से करिए, ऐसे गैल्वेनोमीटर दिखाइए 20 ओम का। इसमें कितना करंट फ्लो कर सकता है? 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर दिखा दीजिए। शंट इसके पैरेलल लगाइए और ये है आपका अमीटर, ये है आपका अमीटर करंट। तो अमीटर का करंट कितना है? 100 एम्पियर। बस हो गया। मतलब अमीटर में 100 एम्पियर करंट जाएगा तो 2 एम्पियर ऊपर जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना देगा? 2 एम्पियर। तो इससे कितना करंट फ्लो होगा? 100 - 2 इट इज़ 98। अब क्या ये दोनों पैरेलल हैं? लगा दो पैरेलल कॉन्सेप्ट, I × R बराबर I × R। I कितना है? 2 एम्पियर, इंटू R कितना है? 20, I × R 98 × S। देन व्हाट इज, यस दिस वैल्यू इज 2 × 20 डिवाइड बाई 98। तो ये कितना है बता सकते हो? 4 से डिवाइड कर लो, मैंने कहा 10 डिवाइड बाई 4 से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा। तो 20 डिवाइड बाई इतना, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इतना होगी। एंड दिस इज आंसर्स। गॉट इट। तो ऐसे क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा आंसर बताइए, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हाँ अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, इसको ऐसे रख दीजिए। वो क्या कहते हैं कि ये 2 मिली एम्पियर है और मैं ये चाहता हूँ आरजी इतना है, फिर ये बताइए तो क्या कर रहा होता है? देखिए फिर वही काम, बट इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन पर फोकस करेंगे। ये 2 मिली एम्पियर है तो ये 2 × 10⁻³ रखेंगे। ये 100 है तो यहाँ से क्या आएगा? 100 - 2 × 10⁻³। फिर कैलकुलेशंस करें। इस कैलकुलेशन में फिर क्या लिखेंगे? 2 × 10⁻³ × 20, फिर I × S आएगा 100 - 2 × 10⁻³ × S। तो अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में इसको इसके टर्म में नेगलेक्ट कर देता है और सॉल्व करके आंसर बता देता है, और कभी कभी नेगलेक्ट नहीं करता है तो प्रॉपर डिवाइड करके आंसर निकालता है। तो आप देखना होगा कि किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। दोनों कभी नहीं आता ऑप्शन में, कोई एक ही होगा, आइदर इसको नेगलेक्ट करके या इसको यहाँ पे रखते हुए। ये आपको ध्यान देना होगा। चलो मैं नेगलेक्ट करके करता हूँ, कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो एस बराबर क्या लिखोगे? यहाँ से कितना आएगा? 2 × 2 4 × 10⁻²।
और ये नेगलेक्ट कर दिया तो 100 आ गया 100। इट इज़ 4 × 10⁻⁻4 ओम, दिस मीन्स 0.4 मिली ओम। तो शंट रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए, तब जाके शंट रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए, तब जाके आप क्या कहोगे कि रेंज 0 to 100 एम्पियर पा जाओगे। गॉट इट? तो इसको ध्यान दो। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन कर लें। ये इसका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इस तरह का अरेंजमेंट है, एक बार आईटी में क्वेश्चन पूछ चुका है। गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट 2 एम्पियर है और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ये 3 रेजिस्टर है और ये 1, 2, 3, 4 टर्मिनल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 1 और 2 को आप अमीटर का टर्मिनल मान रहे हो, 1 और 2 को तो मानते तो थे तुम ऐसे, इस तरीके से, ये इस तरीके से बना लो ऐसे। तो ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। ये क्या है? सच ये ऐसा है, एक टर्मिनल एक टर्मिनल बन गया अमीटर का 2 टर्मिनल। वैसे ये है कि अगर 1 और 2 को अमीटर का टर्मिनल मान रहे हो तो मैक्सिमम रेंज 1000 एम्पियर आ रहा है। जब 1 और 3 को टर्मिनल मार रहे हो अमीटर का तो रेंज 100 एम्पियर आ रहा है। जब 1 और 4 मार रहे हो टर्मिनल तो रेंज 10 एम्पियर आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि R1, R2, R3 की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो पता करें। तो देखिए एक ही करते हैं। जब 1 और 2 को आप टर्मिनल मानेंगे, 1 और 2 को टर्मिनल मानेंगे तो क्या होगा? इधर से करंट निकालेंगे कितने एम्पियर का? 1000 एम्पियर का, 1000 का। और ये करंट इसमें तो हमेशा क्या फ्लो करेगा? 2 एम्पियर। और इसको आप क्या लिख लीजिएगा? रजिस्टर 10 ओम का। अब इधर से 100 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर गया तो इसमें कितना जाएगा? 1000 है ना, तो ये कितना आएगा? 998 आएगा। अब इधर से 998, ये 2, फिर ये 2 ऐसे हो क्या आएगा, क्योंकि अब ये तो बेकार है, ये टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल ये है। तो ये करंट 2 एम्पियर ऐसे यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे इधर से, तो 2 ये और 998 है, ये कितना हो गया? 1000 एम्पियर। तो अब देखिए, और ये 2 एम्पियर यहाँ तक फ्लो करेगा, यहाँ तक ऐसे 2 एम्पियर, फिर ऐसे ये 2 एम्पियर ऐसे, 998 ऐसे, और दोनों मिलके नीचे। आप पता क्या बोल सकते हो कि ये पूरा इस एक के साथ पैरेलल है। नहीं, नंबरिंग कर रहे इसको, इसको नंबर अपने से क्या दे दो? 1 बोल दो, 1 नहीं, इसको A बोल दो और इसको B बोल दो। तो देखो A B पैरेलल, मतलब ये पूरा इसके साथ पैरेलल है। तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगा, आप कह भी सकते हो भाई ये सीरीज में है ना, करंट सेम। तो I इंटू आर मतलब 998 इंटू R1 इज इक्वल टू I इंटू आर बराबर ये करंट 2 एम्पियर इंटू इस यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस, तो 10R2 प्लस R3, तो 10R2 प्लस R3 इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब टर्मिनल आप 1, 3 बनाएंगे तो 100 एम्पियर, मतलब आप यहाँ से 100 दिखाएंगे, तो इसमें 2 एम्पियर, तो इसमें क्या है 98। बट अब ये करंट इससे नहीं फ्लो करेगा, ये करंट इससे होते हुए टर्मिनल ये बन गया ना, तब इससे निकलेगा। तो 98 इधर से 2 एम्पियर, अभी क्या जाएगा 100 एम्पियर। क्योंकि 98 इसमें 98 इसमें है, तो ये दोनों सीरीज में, और ये R3 और 10 में करंट बराबर है, तो ये सीरीज में और ये पूरा इसके साथ पैरेलल। फिर I इंटू आर लगाएंगे, मतलब 1 और 3 के बीच में करंट क्या है 98 इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू करंट क्या है 2 एम्पियर, एंड दिस बोथ आर इन सीरीज, देन 10 प्लस R3। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ 1 and 4, ओके। तो जब 1 और 4 बनाओगे तो इससे 10 एम्पियर है, इसको 10 लिखेंगे, तो इससे क्या लिखेंगे 8, 2 ऐसे। लेकिन अब यहाँ पे नहीं आएगा, ये करंट सीधे ऐसे होके ऐसे निकलेगा, तो इधर से 8 इधर से 2, ये 10। अब ये पूरा इसके साथ पैरेलल, क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 8 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ थर्ड इक्वेशन, देखो क्या 3 इक्वेशन 3 उन्होंने, नाउ सॉल्व कर दो, आपको R1, R2, R3 की वैल्यू मिल जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वोल्टमीटर।